हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पावर क्वेरी ट्यूटोरियल। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको टेबल के कंटेंट्स को कंबाइन करना सिखाया यूजिंग पावर क्वेरी, और वो तीनों टेबल्स जो थे उनमें सेम कॉलम्स थे। लेकिन आज हम बात करेंगे टू कंबाइन टेबल्स विद डिफरेंट कॉलम्स। मेरे पास आप यहाँ पे देख सकते हैं 3 डिफरेंट टेबल्स हैं। एक टेबल जून मंथ के सेल को रिप्रेजेंट कर रहा है, सेकंड है जुलाई के लिए एंड थर्ड है अगस्त के लिए। जून मंथ में मेरे पास सिर्फ 3 कॉलम्स हैं। जुलाई मंथ का जो टेबल है उसमें 4 कॉलम्स हैं। जो लास्ट कॉलम हमने ऐड किया दैट इज़ प्रॉफिट। एंड अगस्त में भी मेरे पास टोटल 4 कॉलम्स हैं और इसका जो लास्ट कॉलम है दैट इज़ जोन। तो अब इन तीनों टेबल्स को क्या हम विद द हेल्प ऑफ पावर क्वेरी कंबाइन कर सकते हैं। कंबाइन करने का मेरा मतलब है कि तीनों टेबल्स का डेटा हम एक टेबल में लेके आ सकते हैं या नहीं। इसी क्वेश्चन का आंसर आज की वीडियो में मैं आपको देने जा रही हूँ, तो आप एंड तक मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिए। मैं शालिनी स्वागत करती हूँ आपका लर्नर्स अकेडमी में। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं आ चुकी हूँ अपने पावर बीआई डेस्कटॉप में। सबसे पहले हमें अपना डेटा यहाँ पे लेके आना है। उसके लिए मैं गेट डेटा पे क्लिक करूँगी। क्योंकि मेरा डेटा एक्सेल की फाइल में है तो मैं एक्सेल वर्कबुक पे क्लिक करूँगी, और यहाँ पे आपने सिलेक्ट करनी है वो एक्सेल फाइल जिसमें आपका डेटा प्लेस्ड है। मैंने फाइल सिलेक्ट कर ली है, ओपन कर दिया है। सबसे पहले तो आपका कनेक्शन एस्टैब्लिश होगा। एक बार आपका कनेक्शन एस्टैब्लिश हो जाएगा उसके बाद आपका सारा डेटा यहाँ पे आपको विजिबल होगा। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ये नेविगेटर विंडो ओपन हो चुकी है। मेरे पास यहाँ पे टोटल 6 चीज़ें दिखाई दे रही है। 3 टेबल्स हैं और 3 शीट्स हैं। तो अगर मैं आपको अपनी एक्सेल की फाइल दिखाऊं तो मेरे पास ये 3 शीट्स हैं, जून, जुलाई एंड अगस्त। और इनमें जो टेबल्स क्रिएट हुए हैं उन टेबल्स का नेम है टेबल 1, टेबल 2 एंड टेबल 3। तो एक्सेल शीट को अभी के लिए हम क्लोज कर देते हैं। तो अगर आपको डेटा नहीं पता कि किस टेबल में कौन सा डेटा है तो सिंपली आपने डेटा इस पर क्लिक करना है और आप यहाँ पे प्रीव्यू देख पाएंगे अपने डेटा का। तो ये टेबल 1 है, सिमिलरली टेबल 2 एंड टेबल 3। मुझे इन तीनों टेबल्स को अपेंड करना है तो मैं इन तीनों को सिलेक्ट करूँगी, और अब मैं यहाँ पे ऑप्शन सिलेक्ट करूँगी ट्रांसफॉर्म डेटा। ट्रांसफॉर्म इसलिए करना है क्योंकि हमें इन तीनों को अलग अलग टेबल्स नहीं रखने हैं पावर बीआई में। इन तीनों को कंबाइन करके ही डेटा मुझे चाहिए। तो मैं ट्रांसफॉर्म डेटा पे क्लिक करूँगी। जैसे मैं ट्रांसफॉर्म डेटा पे क्लिक करूँगी आपका पावर क्वेरी एडिटर जो है वो ओपन हो जाएगा। एक बार पावर क्वेरी एडिटर ओपन हो जाता है तो यहाँ पे राइट हैंड साइड पे आपको दिखाई देंगे अप्लाइड स्टेप्स, और यहाँ पे देखिए आपके डेटा टेबल 1, टेबल 2 एंड टेबल 3। सिमिलरली टेबल 2 एंड टेबल 3। तो टोटल मेरे पास 3 टेबल्स हैं। अब मेरा टेबल 1 ऑफ 2 यहाँ पे आ चुका है। अब क्योंकि मुझे इनको अपेंड करना है तो जैसे मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी आपको बताया था, अपेंड करने के लिए हम होम टैब में जाएंगे। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा कंबाइन, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा अपेंड क्वेरीज। इसके भी फर्दर 2 ऑप्शंस हैं, अपेंड क्वेरीज एज न्यू। तो मैं अपेंड क्वेरीज एज न्यू पे क्लिक करूँगी क्योंकि मुझे यहाँ पे नई क्वेरी को जनरेट करवाना है। तो जैसे मैं इस ऑप्शन को सिलेक्ट करूँगी मेरी अपेंड क्वेरी का डायलॉग बॉक्स जो है वो ओपन हो जाएगा। यहाँ पे मुझे बताना होगा कि मुझे 2 टेबल्स को कंकैटिनेट करना है उनकी रोज़ को, या फिर 3 या उससे ज़्यादा। क्योंकि मेरे पास 3 टेबल हैं तो मैं 3 और मोर टेबल्स पे क्लिक करूँगी। इस तरफ मेरे अवेलेबल टेबल हैं, इधर है टेबल्स टू अपेंड। टेबल 1 ऑफ 2 ऑलरेडी आ चुका है। देन हमें टेबल 2 को अपेंड करना है, देन ऐड, देन टेबल 3 सिलेक्ट करेंगे एंड ऐड। तीनों टेबल्स मेरे यहाँ पे आ चुके हैं 1, 2 एंड 3। जिस ऑर्डर में आप यहाँ पे टेबल्स को रखोगे उसी ऑर्डर में आपके जो टेबल्स हैं वो अपेंड होके आपको दिखाई देंगे। डेटा आपका उसी वे में
जनरेट होगा। इसको आप करेंगे ओके। जैसे ही आप ओके करेंगे, देखिए विद इन सेकेंड्स आपका जो डेटा है वो यहाँ पे आ चुका है। तो देखिए तीनों टेबल्स का डेटा अपेंड होके मुझे यहाँ पे मिल चुका है, और ये जो नई क्वेरी क्रिएट हुई है उसका नाम है अपेंड 1। यहाँ पे आप इसका नेम जो है चेंज भी कर सकते हैं। तो मैंने इसको नेम दे दिया अपेंड टेबल। तो यहाँ पे जो ध्यान में देने वाली बात वो ये है कि जैसे मेरे जून मंथ में मेरे पास प्रॉफिट कुछ भी मैंने एंट्री नहीं की थी, तो वहाँ पे यहाँ पे आ चुका है नल। सिमिलरली जून के केस में जून एंड जुलाई दोनों मंथ्स में क्या यहाँ पे शो हो रहा है, नल। और अगस्त के मंथ के लिए यहाँ पे जोन जो है आपको नीचे दिखाई दे रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे टेबल्स में जो जो कॉलम्स नहीं थे जिन टेबल्स में, वहाँ पे इसने एंट्री शो की है नल। तो अगर आपके पास ऐसे टेबल्स हैं जिनमें कॉलम्स आपके डिफरेंट हैं, तो उनको भी विद द हेल्प ऑफ पावर क्वेरी एडिटर आप कंबाइन कर सकते हैं, उसके डेटा को अपेंड करवा सकते हैं। तो अब मैं क्लोज एंड अप्लाई पे क्लिक करूँगी। तो इससे क्या होगा, मेरे सारे चेंजेस जो हैं वो यहाँ पे आ जाएंगे, और एक नया टेबल जिसका नाम हमने रखा था अपेंड टेबल, वो यहाँ पे हमें एज अ डेटा सोर्स जो है वो दिखाई देगा। तो देखिए लोडिंग स्टार्ट हो गई है। एक बार सारे टेबल्स लोड हो जाएंगे तो इधर डेटा वाली फील्ड में हमें अपना जो टेबल है जो हमें अपेंड करके मिला है वो आपको विजिबल होगा। उसको आप एज अ डेटा सोर्स अब पावर बीआई में यूज़ कर सकते हैं। तो यही आपका पावर क्वेरी एडिटर की मेन एडवांटेज है कि आपका डेटा जैसा भी हो आप उसको ट्रांसफॉर्म करके पावर बीआई में यूज़ कर सकते हैं और उसको अपने विजुअल्स में अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए अपेंड टेबल नाम का यहाँ पे डेटा मेरे पास आ चुका है। इसमें ये टोटल मेरे पास 5 कॉलम्स जो हैं वो दिखाई दे रहे हैं। अगर आप ये डेटा देखना चाहते हैं यहाँ पे विजुअल में, तो मैं सबसे पहले यहाँ पे एक टेबल इंसर्ट करूँगी और उस टेबल में मैं अपेंड टेबल का जो डेटा है वो यहाँ पे तो देखिए एक एक करके मैं यहाँ पे सारे कॉलम्स जो है वो डाल दूँगी, तो डेटा मेरा यहाँ पे पूरा विजिबल हो जाएगा। तो कुछ इस तरह का डेटा हमारे पास आ चुका है। तो अगर आप यहाँ पे देखिए आपको ये सारे टेबल्स दिखाई दे रहे हैं, टेबल 1, टेबल 2, टेबल 3। अगर आप नहीं चाहते कि जिनके साथ भी आप अपनी रिपोर्ट शेयर करें उनको आपके जो बेसिक टेबल्स हैं, बेसिक टेबल्स का मतलब है कि जहाँ से आपने टेबल्स लिए हैं और अपेंड करके अपना डेटा क्रिएट किया है, वो सारे टेबल्स दिखाई दें, तो उसके लिए ऑप्शन है कि आप उनको यहाँ पे हाइड भी कर सकते हैं। तो उसके लिए आप ट्रांसफॉर्म डेटा में जाएंगे, ट्रांसफॉर्म डेटा पे क्लिक करेंगे तो आप पावर क्वेरी एडिटर में दोबारा से आ चुके हैं। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे जहाँ पे आपको टेबल्स दिखाई दे रहे हैं, आप टेबल पे राइट क्लिक करेंगे और देखिए यहाँ पे है इनेबल लोड। ये बाय डिफ़ॉल्ट इनेबल होता है, आप इसको डिसेबल कर दीजिए। तो इससे क्या होगा, इसको कंटिन्यू कीजिए। इससे आपका जो टेबल है वो आपका पावर बीआई में लोड नहीं होगा। तो मैं तीनों टेबल्स को यहाँ पे वो इनेबल लोड हटा देती हूँ। जैसे मेरे हटा दिया तो देखिए ये टेबल नेम आपके इटैलिक में शो होने स्टार्ट हो गए हैं। अब मैं क्लोज एंड अप्लाई पे दोबारा क्लिक करूँगी। अब दोबारा से आपका ये सारा जो चेंजेस हैं वो दोबारा से होंगी। अपेंड टेबल आपका दोबारा से यहाँ पे आएगा। तो देखिए अब टेबल 1, टेबल 2, टेबल 3 जो मेरे इस अपेंड टेबल से पहले टेबल्स थे जिनको मिला के मैंने अपेंड टेबल बनाया, वो अब यहाँ से हमारे डेटा सेट से चले गए हैं। ऑल्दो वो पावर क्वेरी एडिटर में पड़े हुए हैं लेकिन वो डेटा यहाँ पे लोड नहीं हुआ है। तो इस तरह से आप भी पावर क्वेरी की हेल्प से मल्टीपल टेबल्स जिनके डिफरेंट कॉलम्स हैं उनको डेटा को अपेंड कर सकते हैं और अपना एक नया डेटा सेट क्रिएट कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। आई होप ये ट्यूटोरियल आपको बेनिफिशियल रहा होगा
अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर रोज रात 8 बजे आपको एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने को मिलेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप सपोर्टिंग अस।